देखिए, आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जी। कहानी में परमेश्वर ने एक अपने दास या अपने दोस्त से उसने परीक्षा ली, तो लिए हम उसे कहानी को सुनते हैं। कहानी 17, विश्वास की परीक्षा। जरा इस तस्वीर को देखिए। पता है वे दोनों कौन हैं? जिस आदमी के हाथ में चाकू है वह इब्राहिम है, और लकड़ियों के ऊपर लेटा लड़का उसका अपना बेटा है। पर इब्राहिम कर क्या रहा है? ऐसा लगता है कि वह अपने बेटे को मारने जा रहा है। मगर क्यों? ये जानने से पहले आइए देखें कि इब्राहिम और सारा को ये बेटा कैसे हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा। पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने एकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता? इब्राहिम को ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलि या तोहफा चढ़ाया जाता था। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उससे आवाज दी, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूं कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछिए तो परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।